हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और ध्यान से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सामने बोर्ड का एग्ज़ाम है और आप देख ही रहे हैं कि प्रशासन इतना कड़ा है कि आप नकल के सहारे नहीं पास हो सकते। ठीक है, तो जो हम अध्ययन उठाए हैं आज वो लेसन नंबर 2 है और उसमें बेहतर ठीक है ढंग से कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोले तो अगर हम 100% की बात करें ना, तो कम से कम इसमें 25% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे इसी लेसन से। 25% क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। ठीक है, तो जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं एक बार आप उसको एक बार पढ़िए। हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन जब दोबारा रिवाइज करेंगे ना तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस वीडियो में आखिर है क्या। तो इस वीडियो में है आपके लिए अम्ल, क्षार और लवण। आई बात समझ में। अम्ल, क्षारक, लवण, या इसको क्षारक को हम दूसरा नाम दे सकते हैं क्षार। ठीक है, अब इत्मीनान से समझिएगा कि आखिर ये चीज़ है क्या, इसके बारे में हम क्यों और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। ये हर टॉपिक बहुत बारीकी ढंग से यहाँ पर दिखाई जाएगी और आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है हम आपको नोट भी दे सकें। ठीक है, अगला पॉइंट है अम्ल। ठीक है, सबसे पहले हम अम्ल के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर ये अम्ल है क्या। अम्ल है एसिड, मतलब हम इसको सिंपल भाषा में एसिड या तेजाब बोले तो वो तो हार्ड हो जाता है, बट अम्ल ऐसा पदार्थ है खट्टा। कैसा, इस स्वाद में खट्टे होते हैं। सोचिए आसपास की चीज़ों को लेकर के आप सोचिए कि आखिर ऐसा कौन सा पदार्थ खट्टे होते हैं, जैसे आम, नींबू। ठीक है, ये सब चीज़ें होते हैं खट्टे। क्यों खट्टे होते हैं वही चीज़ तो हमें पढ़ना है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। एक पेपर आता है लिटमस पेपर, ठीक है, वो उसका काम होता है कि वो बताएगा, क्या बताएगा कि यह अम्ल है कि क्षार। ठीक है, लिटमस 3 तरह के आते हैं, लाल लिटमस, नीला लिटमस और एक होता है यूनिवर्सल लिटमस। नहीं वो लाल होता है और नहीं वो नीला होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि ये आखिर ये होते क्या हैं। नीले लिटमस, अम्ल का काम ही होता है कि वह नीला लिटमस को लाल कर देगा। बस इतना समझ लीजिएगा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देगा। ठीक है, और लाल लिटमस का क्या करेगा, लाल लिटमस को लाल ही रहने देगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा, बट नीले लिटमस को लाल कर देगा। ये जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। बस यही हमारी मेन पॉइंट है, हाइड्रोजन आयन। जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा, H+, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए H+ को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। जिस घोल में, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन मिलेंगे ना, वो विलयन कहलाता है अम्ल। क्षार क्या कहलाया जाएगा, जब क्षार आएगा तो उसके बारे में पढ़ाएंगे। बट पहले समझ लीजिए कि अम्ल ऐसा विलयन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड हमें कैसा लगता है, खट्टा लगता है। एक होता है प्रबल एसिड, दुर्बल एसिड। ठीक है, प्रबल एसिड का मतलब होता है काफ़ी तेज, बहुत खतरनाक। जैसे तेजाब होता है ना, अगर हम किसी चीज़ पर डाल देना तो जल जाता है। ठीक, इतना तेज होता है, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कुछ उदाहरण है HCl, H2SO4, ये क्या होते हैं भाई। HCl यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है, जब भोजन पचता है ना तो हमारे पेट से निकलता है HCl। ठीक है, दूसरा H2SO4, इसका नाम सुना होगा, H2SO4 तेजाब का नाम सुना होगा, जो बैटरी में हम डालते हैं ना, बैटरी में यही तेजाब डालते हैं। H2SO4 उसका फार्मूला होता है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई तो नोट करिए भाई, पढ़ने का प्रयास करिए, मजबूरी है कि पढ़ना पड़ेगा। HNO3, ठीक है, यह भी एक बहुत खतरनाक, मतलब बहुत पावरफुल तेजाब होते हैं। मतलब किसी चीज़ पर डाल दिया जाए ना तो क्या होते हैं, जल जाता है। दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल का मतलब कमज़ोर होता है।
भाई तेजाब तो हमारे नींबू में भी पाया जाता है, लेकिन वो तेजाब होता है कमज़ोर तेजाब होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो जला देगा, कमज़ोर तेजाब होते हैं। ठीक है, जैसे में H3CH3C OOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, यह देखिए एक होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल क्या होता है। अब देखिए सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। सांद्र का मतलब होता है मतलब हार्ड, बहुत खतरनाक, गाढ़ा। ठीक है, पावरफुल। मतलब सांद्र अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें अम्ल तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है। आई बात समझ में? अगर हम बात करें तनु अम्ल की, किसकी? तनु अम्ल की बात करें तो देखिए जिसमें अम्ल थोड़ा सा होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। जैसे में नींबू, उसमें अम्ल क्या होता है? कम होता है, पानी थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, वीडियो को रिवाइज करके एक बार फिर देखिएगा, आपको टॉपिक अलग अलग समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगला है क्षार। ठीक है भाई, अब हम क्षार के बारे में जानेंगे। क्षार इस स्वाद में कड़वे होते हैं। यह लाल लिटमस को नीला बना देता। अब अंतर समझिए। अम्ल, ठीक है, अम्ल अब जो पढ़ाए हैं, अम्ल नीला को लाल बना देता है। किसको? नीला को लाल बना देता है। ठीक है, और जो क्षार होता है ना, वो लाल को नीला बना देता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। अब काम वाली चीज़ आई है आपके सामने। क्षार में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, ये माइनस होता है। अम्ल में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, प्लस होता है। इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, और इसको हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH माइनस। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा वो अम्ल होगा, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाएगा वो क्षार होगा। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पे NaOH लिखा गया ना, NaOH। देखिए इसमें OH आया ना, इस वजह से क्षार हो गया। KOH, OH आया, क्षार हो गया भाई। CaOH, OH आया, क्षार हो गया। ठीक है, ये होते हैं क्षार। दूसरा है दुर्बल क्षारक, NH4OH। ये वही प्रबल दुर्बल का मतलब होता है, कोई बहुत पावरफुल है तो कोई कम पावरफुल है। ठीक है, तो ये दुर्बल है, ये प्रबल है। प्रबल का मतलब अधिक पावरफुल, दुर्बल का मतलब कम पावरफुल। क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH2। ठीक है, इसका नाम पढ़े तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, नोट कर लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। आई बात समझ में? ठीक है, लवण के बारे में बात करें। लवण अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अब समझ लीजिए, हमने 3 टॉपिक के बारे में सबसे शुरुआती दौर में ही चर्चा किया था। अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण। यहाँ पर देखिए लवण के बारे में। लवण अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल की मात्रा और क्षार की मात्रा दोनों बराबर बराबर होती है, उसे हम लवण कहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए यह विषय कठिन लगती है, लेकिन भाई ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। यह है कठिन नहीं, इतनी बात ध्यान रखिएगा कि यह विषय कठिन नहीं है, थोड़ा सा नई है, इस वजह से कम समझ में आता है, बट प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर ढंग से पढ़ाएं। ठीक है, और हाँ, यह वीडियो एक बार में न समझ में आना तो दोबारा रिवाइज करिएगा भाई, आपको डाउट एकदम क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण। NaCl, NaCl यह किसका उदाहरण है भाई? देखिए NaCl जो है ना, आपने नमक सुना होगा नाम, नमक जो हम यूज करते हैं,
इसका रासायनिक नाम है NaCl। ठीक है, नमक का जो फार्मूला होता है उसका नाम है NaCl। दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, यह होता है लवण। अब इस ध्यान समझिएगा कि यह लवण क्यों है, क्योंकि इसमें ना ही हाइड्रोजन आयन है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन है। तो भाई नहीं ये क्षार है ना ये लवण है, इसका सॉरी ये नहीं है अम्ल है ना ही ये क्षार है, तो यह क्या है, यह हो गया लवण। ठीक है, सूचक क्या होते हैं ये चीज़ अब हमें एक नए सिरे से स्टार्ट करना है कि सूचक क्या है। सूचक मतलब सूचना देने वाला। अब ऐसा तो नहीं कि एक गिलास में अम्ल को रख दें, एक गिलास में क्षार को, एक गिलास में लवण को रख दें, तो आप कैसे पहचानेंगे किस में अम्ल है, किस में क्षार, किस में लवण। तो उन्हीं की पहचान करने के लिए हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। मतलब बता रहा है कि इस विलयन में क्या है, अम्ल बताता है, क्षार बताता है, वो उसी को हम सूचक कहते हैं। ठीक है, जो अम्ल बताता है या पहचान कराता है वही सूचक कहलाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाता है। मतलब उसको अंदर हम जैसे डालेंगे ना लिटमस पेपर को, वही लिटमस पेपर जो हम पहले बात कर रहे थे, वही सूचक होता है। डालेंगे ना तो उसका रंग बदल जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार के, आगे देखते हैं। सूचक के प्रकार। ठीक है, सूचक के प्रकार देखते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसी सूचक के माध्यम से हम pH वैल्यू को ही इंडिकेट करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक सूचक क्या है, जो प्रकृति से मिलते हैं। कृत्रिम सूचक जो मानव खुद बनाता है, और एक गंध जिससे गंध के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि कौन सा विलेन है। ये पौधों से पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहाँ से पाए जाते हैं, पौधे से। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी देखे हैं, नहीं देखे हैं ना तो बड़े मार्केट में जाइएगा आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजीनिया के फूल, हल्दी, फिनाप्थलीन। ठीक है, हल्दी भी एक सूचक का काम। अच्छा, कभी आपने देखा कि हल्दी में अगर हम सोडा मिला दें तो उसका रंग कैसा हो जाता है, रंग कैसा हो जाता है उसका, पता है उसका रंग खून जैसा लाल हो जाता है। कभी हल्दी में रंग सोडा मिलाइएगा, साबुन, ठीक है, उसका रंग क्या होता है, खून जैसा लाल हो जाता है। वो बताता है कि अगर लाल हो गया तो क्या है। ठीक है, आप देखते हैं कृत्रिम वाले में, तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन, सॉरी ये जो फिनाप्थलीन है ना ये इसका है। ठीक है, फिनाप्थलीन जो है ना वो कृत्रिम सूचक पर होता है। ठीक है, मिथिल ऑरेंज वही चीज़ें हैं, ये केमिकल के द्वारा बनाए गए होते हैं। अगला है गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल। ठीक है, अगर हम प्याज को अम्ल में डालेंगे तो उसकी खुशबू अलग आएगी, और क्षार में डालेंगे तो उसकी खुशबू अलग आएगी। देखिए हमारे आसपास ही ये पदार्थ पाए जाते हैं, बट हम इनके उपयोग नहीं जान सकते। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। अगला पॉइंट है सूचक। सूचक में लिटमस, प्राकृतिक सूचक में पहला लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी और हाइड्रोजीनिया का फूल। अब होता क्या है, परिवर्तन। ठीक है, किसके साथ, रंग और गंध में क्या परिवर्तन होता है, और क्षार के साथ। यह है अम्ल के साथ। देखिए लिटमस पेपर अम्ल में क्या होता है, अम्ल के साथ क्या होता है और क्षार के साथ क्या होता है, ध्यान रखिएगा। लिटमस पेपर अगर नीला लिटमस कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। आई बात समझ में। अगर हम लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, लाल होता है एक नीला होता है। अगर लाल को अम्ल में डालेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम लाल को इसमें डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट नीला लिटमस पेपर डालेंगे ना तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। और ये क्षार में क्या होता है, लिटमस पेपर देखिए नीला को अगर हम क्षार में डालेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर लाल को इसमें डालेंगे तो हो जाता है नीला। लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी लाल हो जाता है, लाल तो लाल ही रहेगा, अम्ल में रहेगा तो लाल रहेगा, और क्षार में जाएगा तो हरा हो जाता है। ठीक है, हल्दी अम्ल में कोई बदलाव नहीं करता। हल्दी कभी भी तेजाब, हल्दी में अगर तेजाब डालेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, बट ध्यान रखें वही हम
क्षार डाल देंगे ना हल्दी में, तो हल्दी कैसी हो जाती है, खून जैसी लाल हो जाती है। तो आप लेकर प्रयोग कर लीजिए, हल्दी लीजिए, घोल लीजिए, उसमें साबुन का कुछ हिस्सा डाल दीजिए। इसके बाद देखिए कैसा रंग बदलता है। ठीक है, हाइड्रोजनिया का फूल या रस, ठीक है, यह नीला हो जाता है। अगर हम अम्ल में डालेंगे तो नीला हो जाता है, अगर हम क्षार में डालेंगे तो गुलाबी हो जाता है। तो हुआ ना पहचान कि किस में किसका रंग बदल रहा है, किसका नहीं। तो भाई इसी तरह से हम पहचान करते हैं अम्ल और क्षार का। अगला पॉइंट है सूचक के प्रकार, उसमें है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में क्या होता है, फेनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अम्ल में रंगहीन होता है, बिना कोई रंग नहीं बदलता, लेकिन क्षार में गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज लाल हो जाता है अम्ल में और क्षार में पीला हो जाता है। दूसरा है गंधी सूचक। प्याज का रस तेजाब के साथ, मतलब अम्ल के साथ बहुत तेज गंध करेगी, और वही कोई गंध नहीं करेगी किसके, क्षार के साथ। वैनिला समान गंध रहती है, लेकिन इसमें कोई गंध नहीं आती है। लौंग का जो तेल है समान गंध रहती है अम्ल में, लेकिन क्षार में कोई गंध नहीं होती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए ये छोटी सी टॉपिक थी, केवल पहचान की अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके काम की चीज़ें होंगी और इसी पर डिपेंड होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।